अगर आप अपना कॉलेज चुन रहे हैं तो एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए। हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टार्टिंग में कार्स नहीं, आपको 350 से 400 के बीच में रूम मिल जाता है कि स्टडी से अलग होता है, वो इस सिटी में मिसिंग है। फालतू टैक्स देने की जरूरत नहीं है, तो आप बड़ी पीसफुली अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो। बहुत ही मशहूर, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है, बहुत सारे कोर्स इसके साथ है भाई। आईटी बूमिंग सेक्टर है ये। वहाँ पे जो ठंड का हिसाब है वो है बड़ा कम। तो गाइस कैसे हैं आप लोग, और मैं आ गया हूँ एक और वीडियो के साथ जिसमें टाइटल आपने देख ही लिया है जी। मैं बात करने वाला हूँ टॉप 5 अफोर्डेबल सिटीज़ इन कनाडा, जो कि स्टूडेंट को जब अगर आप अपना कॉलेज चुन रहे हैं तो एक बार सोच लेना चाहिए, एक बार देख लेना चाहिए कि अगर आपको उन सिटीज़ में कॉलेज मिल रहा है तो क्यों ना एक बार ट्राई किया जाए। तो मैंने अपनी फुल रिसर्च करी है और उसके बाद मैंने ये सिटी निकाली है। तो बात कर लेते हैं इन सिटीज़ के बारे में। ये जो सिटीज़ हैं ये बेसिकली मैंने जो अपनी फ़िल्टर यूज़ किया है कि बेस्ड ऑन द नंबर ऑफ़ जॉब्स, कितनी वहाँ पे जॉब्स हैं, दूसरा कौन कौन से सेक्टर्स हैं उस जगह पे, तीसरा क्या क्या एम्प्लॉयमेंट रेट है, जो मिनिमम वेजेस के रेट होते हैं वो क्या हैं, और चौथा कि कितनी बूमिंग इंडस्ट्री है या क्या फ्यूचरिस्टिक स्कोप है। अगर हम वहाँ पे परमानेंट रहने की सोचते हैं, घर लेते हैं, तो क्या वो सिटीज़ रहने लायक हैं। तो ये सारी बात करेंगे हम इस वीडियो में। चलो बिना किसी देरी के वीडियो को स्टार्ट करते हैं। मैं बात करता हूँ मेरी 5वें नंबर पे जो मेरी सिटी है वो जी है सस्कैचुआन में सस्काटून। तो सस्कैचुआन प्रोविंस की सस्काटून सिटी मेरी नंबर 5 रैंक पे लाई करती है। इसका रीज़न है इस सिटी के अंदर जी डीमेरिट यही है, इसको यहाँ पे पहले बोला जाता है फ्लैट लैंड। अगर आप किसी कैनेडियन जो नेटिव है यहाँ पे लोग रहते हैं उनसे पूछोगे तो उसको एक फ्लैट लैंड बोला जाता है। बेसिकली यहाँ पे जो रेट चलता है, जो एम्प्लॉयमेंट रेट, जो मिनिमम वेज रेट है वो है $14, यानी कि आपको $14 तो मिनिमम मिलेगा। और भाई जो रेंट वगैरह है ना वो बड़े अफोर्डेबल है। जो स्टूडेंट हाउसिंग है, अगर आप शेयरिंग में रहते हो तो आपको 350 से 400 के बीच में रूम मिल जाता है, और अगर आप प्राइवेट रहते हो तो आप 500 से 550 एक्सपेक्ट कर सकते हो एज अ स्टूडेंट करते हो। या फिर अगर आप पूरा घर भी लेते हो तो आपको $2000 में 3 BHK ईजिली अफोर्डेबल मिल जाता है वहाँ पे, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ सस्कैचुआन या में सस्काटून सिटी के अंदर कितनी कौन सी यूनिवर्सिटीज़ हैं। तो मैंने रिसर्च से पता करा था यूनिवर्सिटी ऑफ सस्कैचुआन बहुत अच्छी यूनिवर्सिटी है, टॉप ग्रेड यूनिवर्सिटी है, और जो फीस है, ट्यूशन फीस है, बड़े सारे कोर्सेज़ की वहाँ पे बहुत कम है। मैं सस्काटून के अंदर एक ही इशू जो आता है वो है कि यहाँ पे यार ठंड बहुत ज़्यादा पड़ती है। यहाँ का जो अक्सर ठंड में टेम्परेचर होता है वो -60 तक चला जाता है, और ठंड कंपैरेटिवली ज़्यादा ही पड़ती है एज़ कम्पेयर टू अदर प्रोविंसेस, क्योंकि ये थोड़ा सा अंटार्कटिका से पास में पड़ता है। अंटार्कटिका में अगर हम डिस्टेंस करें तो सबसे ज़्यादा क्लोजेस्ट यही वाला प्रोविंस है, इसलिए यहाँ पे ठंड थोड़ी सी ज़्यादा पड़ती है। तो ये थोड़ा सा डीमेरिट हो सकता है उन बच्चों के लिए जिनके पास स्टार्टिंग में कार्स नहीं है, क्योंकि आपको जो ट्रैवल करना है, आपको ग्रॉसरी लेनी है, आपको चीज़ें करनी है, तो आपको पैदल ही करनी पड़ती है। और अगर आप पूरा ठंड ब्लैंकेट होगा, वाइट ब्लैंकेट, तो आपको पता है चलना कितना डिफ़िकल्ट हो जाता है। तो मैं बात कर लेता हूँ मेरी सिटी नंबर 4 की, जो मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे सिटी है। सिटी नंबर 4 मेरी लिस्ट में जो है वो है जी फ्रेडरिक्टन, जो कि पड़ती है न्यू ब्रांसविक में। अच्छा जी, मैंने इस चीज़ को नंबर 4 पे इसलिए रखा है, एक तो ये सिटी बहुत चीप सिटी है। चीप मतलब अफोर्डेबल सिटी है, वैसे चीप नहीं है। छोटा सा टाउन है, बहुत ज़्यादा पीसफुल टाउन है, बहुत ज़्यादा शांत है, ज़्यादा एक्टिविटीज़ करने के लिए नहीं है। एज अ स्टूडेंट आप बहुत अच्छा कर सकते हो, क्योंकि यार एज अ स्टूडेंट आपको पीस चाहिए होता है, आप पढ़ पाओगे। अगर मैं बात करूं जो यहाँ पे कॉलेजेस है या यूनिवर्सिटी है, तो यूनिवर्सिटी ऑफ न्यू ब्रांसविक फ्रेडरिक्टन के अंदर एसोसिएटेड है, और न्यू ब्रांसविक कम्युनिटी कॉलेज जो है वो भी यहाँ पे एसोसिएटेड है। मैं बात कर लेता हूँ इस कॉलेज की खासियत की, जो मैंने रिसर्च करी थी, जो मैं खुद भी इस कॉलेज में आना चाहता था। वो रीज़न ये था कि जो ओंटारियो के कॉलेजेस हैं, मैं किसी को गलत नहीं बोलूँगा, लेकिन जो ओंटारियो के कॉलेजेस हैं जो 20-20 हज़ार आज की डेट में फ़ीस ले रहे हैं, यही सेम कॉलेज कई कोर्सेज जैसे डेटा एनालिटिक्स का या साइबर सिक्योरिटी का कोर्स आपको 12-12 हज़ार में करके दे देता है, जो 1 साल का था। तो आप इजीली $8000 सेव कर लेते हैं। जॉब्स की बात करते हैं लोकेशन चेंज करने के बाद। न्यू ब्रांसविक हालांकि छोटा टाउन है, उसके पास ही थोड़ा सा ज़्यादा दूर नहीं है, शायद 1.5 से 2 घंटे की दूरी पे हैलीफ्लैक्स भी है, जो कि हमारी लिस्ट में जिसने एक प्लेस भी ली हुई है। तो उस टाउन से जो पास में, सो न्यू ब्रांसविक बहुत ज़्यादा पास है कुछ अच्छे टाउन्स के लिए। और मज़ेदार बात ये है कि न्यू ब्रांसविक में IT जॉब्स भी हैं। कुछ रीज़नों की वजह से जो मैंने इसको 4th नंबर पे रखा है वो इसलिए रखा है क्योंकि कुछ जो फैसिलिटीज़ हैं जो एक स्टूडेंट को एक्साइट भी करती हैं, जैसे कि नाइट लाइफ हो गई, या फिर थोड़े सा इन्जॉयमेंट हो गया जो आपकी स्टडी से अलग होता है।
वो इस सिटी में मिसिंग है। थोड़ा सा आपको गांव वाली फील आएंगी, थोड़ी सी रूरल साइड की फील आएगी। तो हाँ, ये इशू है, इसलिए ये मेरी लिस्ट में नंबर 4 पे है। अगर मैं फ्रेडरिंगटन की ही बात करूँ तो फ्रेडरिंगटन के अंदर जो मिनिमम रेट होता है वो है $14.75 का, 2022 का अक्टूबर का रेट, एज़ पर द जो रेट इंक्रीज़ हुए थे। और मज़ेदार बात है कि यहाँ पे जो इंडस्ट्रीज़ हैं वो है आपकी मैन्युफैक्चरिंग इंडस्ट्री, और आपकी थोड़ी बहुत आईटी जॉब्स भी मिल जाती हैं आपको। यहाँ पे आईटी जॉब्स की कंपनीज़ भी हैं। और इसके बाद में मैं बात कर लेता हूँ यहाँ पे टेम्परेचर। तो यहाँ पे जो टेम्परेचर है, जो विंटर्स का टेम्परेचर है वो -25 तक रहता है। ये न्यू ब्रांसविक में पड़ता है। इसके पास ही आपको बहुत सारे अलग अलग टाउन्स मिल जाते हैं। ये घूमने के लिए बहुत अच्छी जगह है। तो आप बड़ी पीसफुली अपनी पढ़ाई पूरी कर सकते हो अगर आप न्यू ब्रांसविक यानी कि फ्रेडरिंगटन में अपनी पढ़ाई के लिए। तो नंबर 3 सिटी की बात कर लेते हैं। जो सिटी ने नंबर 3 पोजीशन लिया है मेरी लिस्ट में, वो है जी विनिपेग। विनिपेग सिटी है जो पड़ती है जी आपकी प्रोविंस मैनिटोबा के अंदर। बात कर लेता हूँ इस सिटी की। यार ये मेरी ड्रीम सिटी थी बिकॉज ऑफ यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा। जी गाइस, यूनिवर्सिटी ऑफ मैनिटोबा वन ऑफ द फाइनेस्ट यूनिवर्सिटी है कनाडा की, मैं ये बोलूँगा। इसकी वर्ल्ड रैंक भी 300 to 400 के बीच में लाई करती है, वर्ल्ड रैंक। और ये यूनिवर्सिटी बहुत अफोर्डेबल है। इंटरनेशनल स्टूडेंट्स को बहुत सारे ब्रूजरीज या फिर बहुत सारे एड्स के लिए ये आप जानी जाती है। ये काफ़ी सारी सुविधाएं प्रोवाइड करती है। एड्स मतलब जो स्कॉलरशिप मिलती है, ठीक है। हाँ, तो और सबसे बड़ी बात है कि ये जो विनिपेग सिटी है ये मैन्युफैक्चरिंग में बहुत ज़्यादा लीडिंग रोल करती है कनाडा में। काफ़ी सारी मैन्युफैक्चरिंग कंपनीज़, काफ़ी सारी ट्रांसपोर्टेशन कंपनीज़ यहाँ पे लोकेटेड हैं। और दूसरा जो यहाँ का विनिपेग का रेट है वो है $13.50 यानी कि $13.50, जो कि आपको मिनिमम कम से कम मिलेगा एज अ स्टूडेंट। और मैं बात कर लेता हूँ अफोर्डेबिलिटी की। तो भाई विनिपेग के अंदर जो मैनिटोबा में एसोसिएटेड है, ठीक है, इसकी अफोर्डेबिलिटी बहुत गजब है। यहाँ पे आपको $250 से $350 में शेयरिंग में एज अ स्टूडेंट आपको कमरा मिल जाएगा आज की डेट में। और तो और अगर आप प्राइवेट जाते हो तो 450 से 600 के बीच में आपको इजीली रूम मिल जाएगा। तो ये चीज़ है। और मैं बात कर लेता हूँ भाई, जो स्टूडेंट्स कल को यहाँ पे अपना फ्यूचर देखते हैं कि यार मुझे घर लेना है, तो घर भी बड़े सस्ते हैं। और अगर आप यहाँ पे पीआर के पर्सपेक्टिव से भी बात करें तो ये सिटी में आपको बहुत ही जल्दी 6 महीने में काम करके यार मैनिटोबा की पीएनपी आपको बड़ी इजीली मिल जाती है। तो मैनिटोबा यानी कि विनिपेग अपनी लिस्ट में ज़रूर रखना ऑप्शन। और ठीक है जी, बात करते हैं सिटी नंबर 2 की। मैं बात कर लेता हूँ भाई सिटी नंबर 2 की। जो मेरी लिस्ट में नंबर 2 पे सिटी है वो है जी कैलगरी, जो कि पड़ती है अल्बर्टा प्रोविंस में। अच्छा, मैंने कैलगरी को ऑप्शन नंबर 1 पे इसलिए नहीं रखा बिकॉज ऑफ द रीजंस, आपको पता चल जाएगा। और नंबर 2 पे मैंने इसलिए रखा है बिकॉज यहाँ पे जो यूनिवर्सिटी ऑफ कैलगरी है बहुत ही मशहूर, बहुत ही बढ़िया यूनिवर्सिटी है। बहुत सारे कोर्स इसके साथ है। थोड़ा सा एडमिशन लेना मुश्किल होता है, लेकिन भाई अगर मिल जाए तो बल्ले बल्ले है, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ मिनिमम रेट्स की। तो मिनिमम रेट है जी यहाँ पे $15 पर आवर आपको मिनिमम वेज में मिल ही जाएगा अगर आप ऐसा स्टूडेंट काम करते हो। और सबसे मज़ेदार बात जो सबको पूरे कनाडा को अट्रैक्ट करती है, अगर आप कनाडा के रेजिडेंट हैं या फिर अगर आप वर्क परमिट पे हैं, स्टूडेंट हैं, वो है भाई यहाँ का टैक्स सिस्टम। तो भाई आपको पूरे अल्बर्टा प्रोविंस में 5% ही टैक्स देना पड़ता है, मतलब 5 या समथिंग पॉइंट होता है कुछ, ठीक है। आपको उतना ही टैक्स देना पड़ता है, आपको फालतू टैक्स देने की ज़रूरत नहीं है। जैसे कि ओंटारियो की बात कर ले तो ओंटारियो में आपको 19% से 25% एज अ वर्किंग टैक्स, जो आपकी इनकम का टैक्स करता है वो आपको देना पड़ता है। लेकिन अल्बर्टा में ऐसा नहीं है। अल्बर्टा में जो आप टैक्स देते हो वो आपको सिर्फ 5% देना पड़ता है। और वही सारा सामान भी, सारी चीज़ें, मतलब अगर चीज़ भी खरीद रहे हो तो अभी आपको 5% ही टैक्स देना है। घर भी खरीद रहे हो तो भी आपको 5% टैक्स देना है। और सबसे मज़ेदार बात भाई, फ्यूचर पर्सपेक्टिव के लिए, पीआर के लिए बड़े बड़े तगड़े इनके पास प्रोग्राम्स हैं जो आपको बड़ी इजीली अल्बर्टा के अंदर पीएनपी दिला देंगे अगर वहाँ पे काम करते हो तो। और एक नई बढ़िया खबर भाई, आईटी बूमिंग सेक्टर है ये, इसीलिए मैंने इसको नंबर 2 पे रखा है कि यहाँ पे आईटी जॉब्स अभी भी है, काफ़ी सारी हैं, और इन फ्यूचर तो वैसे भी बहुत ज़्यादा आईटी जॉब्स यहाँ पे होने वाली हैं, ठीक है। इसलिए ये है नंबर 2 पे मेरी लिस्ट में। और अगर कोई पॉइंट मिस हो गया तो मैं देख लेता हूँ। फ्यूचरिस्टिक एरिया है। और घर भाई, जो घर आपको ओंटारियो में मिलेगा, सेम टू सेम घर विद
लेस देन एटलीस्ट 20-30% डिस्काउंट, यानी कि कम रेट में आपको अल्बर्टा में सेम टू सेम नया घर मिल जाता है। तो जो PR लेते हैं ना, और मेरा भी शायद आप फ्यूचर में भी मुझे अल्बर्टा में देखने वाले हो, ठीक है। ये अभी कुछ नहीं पता बाकी, ठीक है। तो अल्बर्टा थी मेरी सेकंड नंबर 1 सिटी। से पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ, जिसने मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ अभी तक सब्सक्राइब कर दो। अगर वीडियो अच्छी लग रही है तो, और वीडियो को कमेंट और लाइक करना मत भूलना, और अपने दोस्तों से, भाइयों से, रिश्तेदारों के साथ इसको शेयर करना भी मत भूलना। मैं बात कर लेता हूँ नंबर 1 सिटी की। जो मेरी लिस्ट में नंबर 1 सिटी आई है तो वो है धन हेलीफ्लेक्स, ठीक है भाई। हेलीफ्लेक्स को मैंने नंबर 1 पे क्यों रखा, इसके बहुत सारे रीजंस है यार। सबसे पहला रीज़न तो है $14.5 का मिनिमम वेज का रेट। अच्छा, ये क्यों इतना कम क्यों, आप बोलोगे यार। $14.5 का मिनिमम रेट है, प्लस जॉब्स भी हैं। हाँ, हेलीफ्लेक्स के अंदर काफ़ी सारी आपको जॉब्स वगैरह मिल जाती है। अच्छा, अब मैं बात कर लेता हूँ यूनिवर्सिटीज़ की, जो नज़दीकी, जो कि हेलीफ्लेक्स के अंदर यूनिवर्सिटीज़ है। तो भाई हेलीफ्लेक्स के अंदर आपको बहुत सारी यूनिवर्सिटीज़ मिल जाती है। वन ऑफ द यूनिवर्सिटी है डलहौजी यूनिवर्सिटी, ठीक है। उसके पास आसपास के एरिया की बात कर रहा हूँ मैं। तो डलहौजी यूनिवर्सिटी तो आपको हेलीफ्लेक्स में मिल ही जाएगी। और दूसरा एक है नोवा स्कॉशिया कम्युनिटी कॉलेज, बिकॉज ये नोवा स्कॉशिया प्रोविंस में पड़ता है, तो यहाँ पे एक कम्युनिटी कॉलेज है, नोवा स्कॉशिया कम्युनिटी कॉलेज। मज़ेदार बात बताऊँ इस कॉलेज की क्या है, मज़ेदार बात इस कॉलेज की ये है कि इन लोगों ने टाई अप किया हुआ है किन के साथ, बहुत सारी कंपनीज़ के साथ, जैसे CRA है, जो कि यहाँ पे इनकम टैक्स डिपार्टमेंट है, काइंड ऑफ, ये कह सकते हो कनाडा का। और एक दो कंपनीज़ हैं, बड़ी बड़ी MNCs हैं, जिनके साथ कम्युनिटी कॉलेज ने टाई अप किया हुआ है, जो साफ बोलते हैं कि भाई हम बच्चे उठाएंगे यहाँ से, क्योंकि उन्होंने जो कोर्स डिज़ाइन किया होता है वो बिल्कुल एग्जैक्टली उस कंपनी के हिसाब का किया होता है, ताकि उस कंपनी को अलग से कोई ट्रेनिंग ना देनी पड़े। तो कम्युनिटी कॉलेज, नोवा स्कॉशिया कम्युनिटी कॉलेज, आप सोच सकते हो, अपनी एजेंट वगैरह से बात कर सकते हो। तो ये भी एक रीज़न है, ठीक है। और मैं बताऊँ हेलीफ्लेक्स चुनने का, भाई IT का हब है आज की डेट में। टोरंटो, वैंकूवर के बाद अगर कहीं IT जॉब्स हैं और सस्ती अफोर्डेबल सिटी है तो वो है जी नोवा स्कॉशिया। अब बात कर लेता हूँ मैं अफोर्डेबिलिटी की। तो मैं अफोर्डेबिलिटी की जो बात करने वाला हूँ वो है कि आपको बड़ी ईजिली $350 से $400 के बीच में एज अ स्टूडेंट शेयरिंग में आपको रूम मिल जाएगा। प्राइवेट जाते हो तो $500 से $600 के बड़े हिसाब से आपको रूम्स मिल जाएंगे, ठीक है। अब मैं बात कर लेता हूँ ठंड की। तो भाई मैंने पर्सनली लोगों से बात करी है और मुझे पता चला है कि वहाँ पे जो ठंड का हिसाब है वो है बड़ा कम। वहाँ ठंड पड़ती है 2 से 3 ही महीने, ठीक है, और वो भी इतनी ज़्यादा नहीं पड़ती। भाई बीचेस ही बीचेस हैं एरिया के आसपास, तो अपना मस्त आप संडे सैटरडेज एंजॉय करोगे, चाहे स्टूडेंट हो चाहे वर्क परमिट पे हो, ठीक है। और मैं बात कर लेता हूँ जॉब्स की, सेक्टर की। तो मैंने जैसे बताया कि IT सेक्टर है, बूमिंग इंडस्ट्रीज़ हैं, मैन्युफैक्चरिंग है, फैक्ट्री जॉब्स आपको बड़ी इजीली वहाँ पे मिल जाएंगी। और बाकी जो जॉब्स, पार्ट टाइम जॉब्स हैं, मैंने अपने चैनल पे वैसे ही बना रखी है, तो वो वीडियो ज़रूर देख लेना, ठीक है। अब बात कर लेते हैं, मैंने कर ली थी सारी सिटीज़। तो ये थी जी मेरी पूरी वीडियो। अगर आप चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ सब्सक्राइब करके जाना और कमेंट और लाइक ज़रूर करना। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो, थैंक यू सो मच।